नमस्कार सबको, मेरी राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य आज सुनेंगे 22वां अध्याय। इस अध्याय को सुनने मात्र से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वैशाख मास में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से ही उसे दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे 22वां अध्याय। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम हैं। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया, ये सब बताइए। ये सुनकर शुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों को व्यतीत करने वाला गौघाती, कृतधन, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े और अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को ये वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुखपूर्वक साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया तीर्थ करने का फल देती है। पितृईश्वरों के संबंध में एक पुरानी कथा चली आ रही है, जो नरक और पितरों की है। उसे सुनो। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनु का राज्य था तथा 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने जब इसी कलयुग के प्रथम पद में मनुष्यों को पापों से मुक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सन्मुख यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में यदि वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सतयुग में तो 1 साल में जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 महीने में प्रसन्न हो जाते हैं और द्वापर में 1 पक्ष में ही होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि का नाम उच्चारण करना ही उचित है। जब ये प्रसंग चल रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने और उन्मत्त की तरह नाचने लगे और कहने लगे, निस्संदेह ये कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। कलेश नाश करने वाले इस युग में केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। आप लोग इस पाखंड में देश को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं भी जहाँ मन प्रसन्न हो विचरण करो। ये वचन सुन वृत्तधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके वहाँ से चले गए तथा धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत ले जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने हेतु चल दिए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। ब्राह्मण और शूद्र सभी के कर्म एक जैसे हो गए हैं तथा सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में और पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत शूद्रों की तरह और गौ बकरी के समान ही हो गए हैं। वेद कहानियाँ मात्र रह गई हैं। धर्म कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधर्मी और नीच पूज्य हो गए हैं, उनकी पूजा होती है। इस युग में भ्राता भगनी से तथा पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है एवं सर्वत्र घोर दुराचार हो रहा है। ये सब देखते घूमते आश्चर्ययुक्त हो वे पितृलोक में गए। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उसे देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? ये सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा।
उनके ऐसे वचन सुन दुख से व्याकुल पृथ्वीश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी में कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी में हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण भी बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है, वही दूर्वा का तंतु रूप है और जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब इस अंधतामिस्त्र दुर्गम कुएं में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरी एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंधामिस्त्र कुएं में गिर पड़ोगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वह शाखोक्त धर्म करेगी, विष्णु भक्तों के एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पापनाशनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियाँ नरक में जाने से बच जाएंगी और तभी हम सबको भी उत्तम गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनाकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में लगाओ। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ धर्म वर्ण हाथ जोड़ नमस्कार करके इस प्रकार बोला, हे महात्माओं, मैं तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम चरण के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण एवं पूजा आदि करूँगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न आए। हे राजन, धर्म वर्ण के ये कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जा तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण कीर्तन आदि वैसाख शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैसाख धर्म का पालन कर, जिससे करोड़ों गुने फल की प्राप्ति हो। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्ध आदि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर अगरू की वासना हो दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थ बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देवऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल से भरा घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाएं। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पापनाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। ये मधुमास की अमावस्या भी बड़ी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। 22वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 23वें अध्याय की ओर। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख मातम्य की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।